नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। चंपई सोरेन का बलिदान और याद रखेगा हिंदुस्तान। ये तस्वीरें भी देख रहे होंगे, ये चेहरा देखिए, ये राजनीति का एक अनोखा चेहरा है। मतलब राजनीति में आमतौर पर लोगों की यह सोच होती है कि राजनीति में कोई किसी का होता नहीं है और अगर कुर्सी हाथ लग जाए तो फिर तो कोई किसी का सगा नहीं होता। एग्जाम्पल, बिहार के नेता जीतन राम मांझी, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, यानी एक बार जो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर विराजमान हो गया, निचले दर की जो कुर्सी है उसमें उसका डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि राज्य के मुखिया की कमान संभालने के बाद फिर आपका कद और आपका जो राजनीतिक छलांग है वो सीधा 7वें आसमान तक पहुंच जाती है, मनोकांक्षा बढ़ जाती है। उदाहरण महाराष्ट्र और बिहार का दिया मैंने आपको। लेकिन झारखंड की राजनीति की अगर बात की जाए तो चंपई सोरेन की चर्चा इस वक्त राजनीति में सबसे तेज है। यह कहा जाता है कि राजनीति में रंग, धर्म, अपना, पराया, यह सब कहने की बात है। राजनीति में सत्ता के लिए हमने कुछ भी करते हुए देखा है, लेकिन एक तस्वीर ऐसी भी देखी हमने कि मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद जब हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वेसर्वा जेल से बाहर आए तो बड़ी ही सरलता और सहजता के साथ वो जिम्मेदारी जो अपने कंधों पर उठा रखी थी चंपई सोरेन ने, वो हेमंत सोरेन को उनके कंधों पर सौंप दी 5 महीने की ठीक ठाक सरकार चलाने के बाद। तो राजनीति में यह जो उदाहरण है चंपई सोरेन के नाम का, यह इन दिनों राजनीति में और राजनीतिक चर्चा का माहौल बना हुआ है। क्योंकि हेमंत सोरेन अब झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं, मंत्रिमंडल विस्तार भी हो गया कल, लेकिन चंपई सोरेन चर्चा में है। और अब ये खबरें हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत सोरेन इसका फायदा लेने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव में। और चंपई सोरेन की जो ईमानदारी है अब उस पर चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री पद जितनी सरलता से मिला, जो जिम्मेदारी मिली उसको निभाया और फिर मुख्यमंत्री पद का जो कुर्सी है वो ले जाकर, ताज जो है उठाकर वो जिसने जिम्मेदारी दी थी उसके कंधों पर रख दिया, उसके हाथ पर रख दिया। तो आज चंपई सोरेन के इसी बलिदान को और इसी सहजता, सरलता को हम इस डिबेट में चर्चा करने वाले हैं और बताएंगे आपको कौन कौन से मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। सीएम का ताज छोड़ा और मंत्री बन गए चंपई सोरेन। जी, चंपई सोरेन जीतन राम मांझी नहीं बने कि सत्ता के लिए अपनों से युद्ध लड़ गए, मगर चंपई सोरेन कुछ अलग निकले। राजनीति की प्रयोगशाला कहे जाने वाला झारखंड ने यह साबित कर दिया कि झारखंड में कुछ भी हो सकता है। झारखंड में राजनीति किसी पहेली से कम नहीं है। 5 सालों में 4 बार सरकार को विश्वास मत हासिल करना पड़ा, जिसमें 3 बार हेमंत सोरेन ने विश्वास हासिल किया तो 1 बार चंपई सोरेन को। झारखंड में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। झारखंड विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद हेमंत सोरेन ने 11 मंत्रियों की टीम भी तैयार की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आग्रह पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मंत्री के रूप में शपथ ली। तो वहीं कांग्रेस कोटे से बादल पत्रलेख की जगह पर मंत्रिमंडल में दीपिका पांडे सिंह को मंत्री के रूप में शपथ ली। तो वहीं पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जगह पर कांग्रेस की ओर से इरफान अंसारी को मौका दिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से बैजनाथ राम को भी मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी में से उन सभी पुराने मंत्रियों को फिर से मौका मिला। लेकिन चंपई सोरेन के कैबिनेट में शामिल होने से हेमंत सोरेन के छोटे भाई और पूर्व मंत्री बसंत सोरेन का नाम काट दिया गया। चंपई सोरेन ने न ही देवेंद्र फडणवीस बनने की कोशिश की और न ही बिहार के जीतन राम मांझी। अपने सुप्रीमो के नेतृत्व की छाया में कुछ भी स्वीकार है, इसमें हार जीत की चर्चा नहीं है। तो ऐसे में चंपई का बलिदान
भूल तो नहीं जाएंगे सीएम हेमंत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो कहते हैं कि राजनीति में एक हाथ से लेना तो दूसरे से देना, लेकिन चंपई सोरेन ने राजनीति की इस परिभाषा को बदला। और चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री पद पर विराजमान थे, फिर भी उनकी सहजता, उनकी कर्मठता और उनकी सरलता वो किसी से छुपी नहीं रहती। यानी कि मुख्यमंत्री पद की कमान हेमंत सोरेन को देकर मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, लेकिन जो लालच है राजनीति का, कुर्सी का, वो कहीं से कहीं तलक नहीं झलका। और राजनीति में आमतौर पर यह कहा जाता है कि एक बार, मैंने आपको उदाहरण दिया कि नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को मौका दिया और फिर कुर्सी की जो लालसा और लालच है वो हमने देखा। महाराष्ट्र में भी यही हमने देखा कि मुख्यमंत्री पद की कमान लेने के बाद अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है वापस से, तो फिर अदावत से बगावत तक की कहानी देखी जाती है राजनीति में। लेकिन चंपई सोरेन इसका एक अलग उदाहरण। तो हमारे साथ आज की इस चर्चा में रमाकांत महतो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रियाजुल अंसारी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ, एएस देवल प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा और विजय शाहू प्रवक्ता आजसू हमारे साथ जुड़ गए हैं। एएस देवल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। चंपई सोरेन की जो ऑनेस्टी है सर, वो इन दोनों झारखंड की राजनीति में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। यह कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने उन्हें इस्तेमाल किया। पहले तो उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई क्योंकि वो अनुपस्थित थे, विश्वास था तो उन्हें दे दिया। लेकिन क्या विश्वास चंपई पे इतना भी नहीं था सर कि 3 महीने चुनाव थे और आप थोड़ा इंतजार कर लेते, फिर चुनाव होता तो नए सिरे से सरकार बनाते? जवाब दीजिए एएस जी, देवल जी। देखिए, आपकी जो अभी आपने जो एक रिपोर्ट दिखाई और जिस तरह से आपने जो नैरेटिव सेट किया, उसी में विरोधाभास है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि चंपई दास का जो व्यक्तित्व है वो एनडीए में प्रेजेंट में जीतन राम मांझी और देवेंद्र फडणवीस जैसे लालच नहीं है उनके अंदर। तो एक तरफ आप वो कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हेमंत जी को इतना विश्वास। अगर हेमंत जी को और गुरु जी को इतना विश्वास नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता? और मैं इन सब बातों का और जो समर्पण है चंपई सोरेन जी का पार्टी के लिए, उस एक बहुत अच्छा शेर है, उससे पूरे समाहित करना चाहूंगा कि तेरे प्यार की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। तो चंपई जी का मैंने कहा कि उनका जो व्यक्तित्व है, उनको आज इस पल उनका जो व्यक्तित्व और जो कद पार्टी में है वो कहीं पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा हुआ है। और उनका जो निस्वार्थ भाव रहा है, वो उन्होंने प्राथमिकता किसको दी? उन्होंने प्राथमिकता दी झारखंड के लोगों को। उन्होंने अपना प्राथमिकता, अपने आप को प्राथमिकता नहीं दी और अपने आप का ये नहीं देखा कि मेरा क्या बेनिफिट होगा। उन्होंने देखा कि झारखंड की जनता का बेनिफिट क्या होगा, झारखंड की जनता का मैंडेट क्या था। देखिए, उनको मुख्यमंत्री तब बनाया गया था जिस ऐसे जो सिचुएशन पैदा हुआ था जिसमें हेमंत जी को जेल जाना पड़ा, क्योंकि हमने कोalition ने हेमंत जी के चेहरे पे इलेक्शन लड़ा था और पब्लिक ने हेमंत जी को सीएम के तौर पे वोट दिया था। तो उसको डिसरप्शन आने के कारण और हेमंत जी ने जिस तरह से पूरा विश्वास पार्टी ने चंपई सोरेन जी पे रखा और जिस तरह से उस विश्वास पे एकदम खरे उतरे। देखिए देवल जी, विश्वास तो वो दिखता है सर, क्योंकि मुख्यमंत्री पद की कमान यूं ही कोई किसी नेता पर विश्वास करके हाथ में नहीं देता है सर। उदाहरण मैंने बताया कि नीतीश कुमार मांझी को मौका देते हैं, इसके बाद बाहर निकलते हैं, सत्ता और पूरी तरीके से कहानी पलट चुकी होती है। हमने महाराष्ट्र का भी एग्जाम्पल दिया सर आपको। लेकिन मेरा सवाल यही है कि अगर इतने विश्वास और राजनीतिक गुरु मानते हैं हेमंत सोरेन, तो सर 3 महीने का इंतजार कर लेते। ये तो बड़प्पन चंपई सोरेन का हुआ ना सर, कि मुख्यमंत्री की जो सिंहासन था, जो ताज था, वो ले जाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वे सर्वा हेमंत सोरेन जी की उनके चरणों में रख दिया कि ये लीजिए, हमने 5 महीने की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन सर थोड़ा बड़ा दिल आप भी दिखाते, हेमंत सोरेन जी भी दिखाते और कहते कि देखिए 3 महीने की बात है, आप मुख्यमंत्री पद पर बने रहिए, काम तो कर ही रहे हैं, सरकार बनने वाली है,
हम चुनाव लड़ेंगे, फिर से मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल लेंगे। सर 3 महीने इंतजार कर लेते। सबसे पहले तो मुझे बताइए तकलीफ किसको है, आपको है या हमारे ऑपोजिशन को है या जेएमएम वाले, जेएम के कार्यकर्ता को? हमें कोई तकलीफ नहीं है, चंपई सोरेन जी को कोई तकलीफ नहीं है। उनको जो दायित्व दिया गया था उन्होंने निर्वाह करके वापस कुर्सी हेमंत जी को दे दी। तो इसमें आप लोगों को क्या तकलीफ हो रही है? मेरे ये समझ से परे है कि व्हाई आर वी डिबेटिंग। क्या उनके मुंह से एक भी ऐसा शब्द निकला या कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस या उनके साथ रहने वाले किसी ने ऐसा व्यक्तित्व दिया हो कि नहीं ये गलत हुआ? ये आप लोगों की बैठ के आप लोगों को, मतलब अगर और कुछ नहीं मिल रहा है तो इशू आउट ऑफ नथिंग। नहीं, एक सेकंड देखिए, आउट ऑफ नथिंग तो कुछ होता ही नहीं है देवल जी, मैं बताता हूं आपको। नहीं तो आप बताइए किसने क्या? नहीं, मैं बताता हूं, सुनिए। अगर आपका ये कहना है कि आप लोगों का क्या इंटरेस्ट है, सर किसी और पार्टी में कोई सुखबुगाहट होती है तो आप सबके जो बड़े बड़े नेता हैं सर, जब वो कहने लगते हैं कि इनकी पार्टी में ये टूटने वाला, वो होने वाला, ऐसा होगा वैसा होगा, इफ बट, सर वहां भी इंटरेस्ट जगता है। पहले दिन से कहता आ रहा हूं, आप दूसरे नेताओं की बात मेरे साथ तो मत कीजिए। मैं अभी आपके चैनल पे आया हूं, मैं अपनी बात रख सकता हूं। और मुझे किसी भी पार्टी में इंटरनल उनकी पॉलिटिक्स क्या हो रही है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब तक जनता की बात नहीं होगी, हम जनता के सेवक हैं, हम किसी पार्टी के नेता के बोलने के लिए नहीं बैठे हैं। मैं ये रखता हूं, पार्टी के विचार रखता हूं जनता के लिए, मैं किसी पार्टी के नेता का अपना पर्सनल विचार नहीं रखता हूं। ठीक है, तो ये सब बातें मेरे साथ। ठीक है एस देवल जी, मैं आपके पास आऊंगा। रमाकांत महतो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर विधानसभा चुनाव कुछ महीने बचे हैं, कुछ दिन बचे हैं, अब तो महीने भी नहीं कहा जा सकता, कुछ दिन बचे हैं। सवाल यह है कि चंपई सोरेन की लोकप्रियता, सहजता, सरलता वो झारखंड मुक्ति मोर्चा जानती है और पूरी तरीके से झारखंड भी समझती है। क्या आप लोगों को चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन से ज्यादा इस वक्त उनकी सहजता आने वाले चुनाव में आप लोग के लिए खतरा साबित हो सकती है? हेलो जी रमाकांत जी, आप सुन पा रहे मुझे? जी नमस्कार, जोहार जी। रमाकांत जी, ये चंपई सोरेन की सहजता और ईमानदारी जो झारखंड की राजनीति में इस वक्त उदाहरण बना हुआ है सर, वो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में आप लोगों के लिए समस्या का कारण तो नहीं बनने वाला है? देखिए, इसमें आप जिस तरीके से सहजता और ईमानदारी की बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है इसमें राजनीतिक षड्यंत्र की बू दिखाई देती है। और इसमें केवल इस सरकार में केवल शिबू सोरेन परिवार को मजबूत करने का ध्येय रखा गया है, केंद्र वही रहा है। और हेमंत सोरेन जी ने इस तरीके से गोटी सेट किया, शतरंज के इस तरीके से उन्होंने सेट किया कि अपने परिवार में जो घर से थे उन्हें भी राजनीति के शिखर पर पहुंचाने का काम किया और एक सीटें भी खाली कर दी। उन्हें डॉक्टर सरफराज अहमद जी का सीटें, गांडे सीट खाली कर दी गई और अपनी पत्नी को उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण से मजबूत करने का प्रयास किया। साथ ही साथ ये आपस में संबंधी भी तो है चंपई सोरेन जी के साथ में। ये मुख्यमंत्री बना करके उन्होंने ये भी तय कर दिया कि भाई झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी भारी भरकम सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उसका इन्हें लाभ मिल जाएगा, पहला। दूसरा, इन्हें कहा कि भाई आप मेरे संबंधी हो, आप उस आधार पे राज्य को जिस तरीके से चाहा उस तरीके से उसने भी करने का काम किया और आगे जाकर के इस परिवार को मजबूत करने का काम किया है। और इन्होंने कोई जनता का काम नहीं किया। और झारखंड और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के युवाओं, किसानों या महिलाओं के साथ में जो धोखा हुआ है, जिन वादे के साथ ये सरकार आई थी, एक भी वादे इनके पूरे नहीं हुए। और एक बालू वाला मामला जो माइंस को लेकर के हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा जब भी, चाहे वो केंद्र की सरकार में हो चाहे राज्य में, हमेशा उसको लेकर के ये बदनाम रही है और उसको लेकर के ये सलाखों के पीछे भी गए हैं। रमाकांत जी, ये भी मामला रमाकांत जी देखिए, इन्होंने क्या काम किया, क्या परियोजना, क्या योजना जमीनी स्तर पर पहुंची, धरातल पर पहुंची, ये आने वाला विधानसभा चुनाव बताएगा और झारखंड की जनता बताएगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री पद के हटाने के बाद आप लोगों को दुख हुआ क्या इस बात का कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने रहते हैं या हेमंत सोरेन का डर है? नहीं, हमारे को दुख इस बात का है कि राज्य को संवैधानिक संकटों में बार बार डालना इनकी फितरत रही है। हेमंत सोरेन जी का जब ईडी ने इन्हें नोटिस पे नोटिस, समन पे समन देते रहा, ये 40 घंटा फरार लापता रहे, अंत समय में गवर्नर साहब को उसमें हस्तक्षेप करनी पड़ी। वही स्थिति जब वहां से निकल के आ गए
अभी तो केवल उसको पहली फर्स्ट स्टेज में केवल जमानत भर मिली है, अभी प्रक्रिया बहुत जारी होनी है। अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर के वहाँ जारी कर दिया गया, ईडी ने वहाँ पे हलफनामा हलफनामा दिया। देखिए ये सब रमाकांत जी, देखिए ये सब इतिहास हो गया, मतलब ये पुरानी चीजें हो गई हैं, अब सामने चुनाव है। मेरा सवाल था कि चंपई सोरेन के जाने का दुख या हेमंत सोरेन के आने का डर, या एक तरीके से कहें कि खौफ, क्योंकि हेमंत सोरेन के आने के बाद झारखंड की राजनीति में आप लोगों को कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। मैं आपके पास आऊंगा, मैं आ रहा हूं सर रियाजल जी। रियाज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, अंसारी कांग्रेस प्रवक्ता। सर मेरा सवाल आपसे यह है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया सर, हेमंत जी आप लोग चाहते थे मुख्यमंत्री बने, वो भी बन गए, लेकिन सर सवाल राजनीतिक सुचिता का भी है सर। राजनीतिक सुचिता का ये कि अगर चंपई सोरेन 3 महीना और मुख्यमंत्री बने रहते, क्या समस्या थी सर? लोकप्रियता तो थी ही, काम तो लोग कह रहे थे कि बेहतर कर रहे हैं सर झारखंड में, तो सर दिक्कत क्या थी? आप लोगों ने मतलब हेमंत सोरेन को विराजमान तो करवा दिया सर, मंत्रिमंडल विस्तार भी हो गया, मंत्रिमंडल में शामिल भी हो गए चंपई, लेकिन सवाल वही कि 3 महीना इंतजार कर लेते। एंकर महोदय, आप जवाब बहुत गंभीरता से सुनिएगा जी। ऐसा है कि इस सरकार को कितनी बार मुश्किलों में डाला है वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार, और केंद्र की सरकार के इशारे पे ईडी जिस तरह से यहाँ आदिवासी के एक इस माटी के लाल को जेल भेजने का काम किया। कोर्ट ने क्या बोला? कहीं कोई संलिप्तता नहीं बनती है, ये प्रूफ नहीं कर पाए। लेकिन एक तो जब से सरकार बनी है, सरकार गिराने के पीछे लगे हुए थे। जब सरकार नहीं गिरा पाए तो ये मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम किया, झूठे आरोप है जिसपे कोई आरोप बनता नहीं था। तो भाई जब मुख्यमंत्री ये नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दिए और इस्तीफा दे के अपना जेल चले गए, जब कोर्ट से जब सारी चीजें आई तो उसके बाद महागठबंधन ने चाहा कि चेहरा हेमंत सोरेन का हो, और चेहरा हेमंत सोरेन का ही था, तो हेमंत सोरेन को दिया गया मुख्यमंत्री पद। इसमें किसी को किंतु और परंतु कहा है? ये सवाल क्यों नहीं उठाती है मीडिया की जिस तरह से आरोप लगा रही थी भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन पे? वो आरोप कहाँ है? कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो इन्होंने जिस तरह से इस प्रदेश की जनता को छलने का काम किया, इस प्रदेश की सरकार को गिराने का काम किया, असंतुलित करने का काम किया, तो इन पे ये गंभीर आरोप लगते हैं कि इनकी नीति और नीयत होती क्या है। ये बोलते कुछ है, करते कुछ है और कहते कुछ है। ये हमेशा झूठ बोलने जानते हैं, ये हमेशा हिंदू मुसलमान की राजनीति करना जानते हैं। एक आदिवासी और जो यहाँ के माटी का लाल है और महागठबंधन का मुख्यमंत्री था, उसको जेल भेजने जानते हैं। देखिए रियाज जी, मैं इसमें जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन अगर आप चले गए हैं तो आप मुझे ये बताइए, ये जो ईडी की नोटिस की बात कर रहे हैं, कितनी नोटिस आई थी हेमंत सोरेन जी के पास? अच्छा, तो ईडी प्रूफ क्यों नहीं कर पाई हेमंत सोरेन? एक सेकंड, कितनी ईडी की नोटिस आई थी सर? नहीं, प्रूफ नहीं कर पाई सर। नोटिस आने से क्या होगा? अरे प्रूफ छोड़िए, मैं कह रहा हूं कि ईडी ने कितनी बार बुलावा भेजा था रियाज अंसारी जी? सुनिए, ईडी ने अपनी गंभीरता खत्म कर चुकी है। जिस तरह से पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार ने कितने केस तो साबित कर पाए हैं, 0.1% सर पता है क्या है? पता है सर क्या है? ये जो ऑटोनोमस बॉडी है ना, ये ईडी है या जो भी है, जो आप लोग कहते हैं सर, अगर आपके पक्ष में आ गया, ये दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी सर, आप ही की पार्टी थी और तब आपको ईडी की कार्रवाई अच्छी लग रही थी सर, लेकिन अब आप ईडी की विश्वसनीयता खत्म हो गई, अब तो रही नहीं गई। हमें कभी अच्छी नहीं लगी है। हाँ, हमें कभी अच्छी नहीं लगी। तो ये अरविंद केजरीवाल शराब के घोटाले के मामले में कांग्रेस पार्टी काहे लिए बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी? आपको तो उस पे कोई देखिए अंसारी जी, मैं उधर जाना नहीं चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वहीं पे आप अगर आप फंस जाएंगे अभी, आप मुझे कह रहे थे जवाब सुनिएगा, मैं आपको गंभीरता से सुन रहा था सर, आप फंस जाइएगा। आप इस पे क्यों नहीं बात करते कि इन्होंने झूठा आरोप सिद्ध नहीं कर पाए? अरे सर, झूठा आरोप वो कोर्ट में सिद्ध होगा ना सर। पार्टी कौन सा जो आरोप लगाती है वो सिद्ध कर देती है? ये कोई पार्टी तय करती है? जमानत इनको कहां से मिली है हेमंत सोरेन जी को? भारतीय जनता पार्टी के जो भाषा बोलते, अरे चंपई सोरेन ने स्वेच्छा से दिया महागठबंधन को, हेमंत सोरेन। ठीक है सर, ठीक है। देखिए फिर टॉपिक भटक जाएगा। आप लोग बड़ी सहजता से टॉपिक भटका भी ले जाते हैं, बड़ी तो प्रवक्ताओं की सबसे अच्छी आदत यही होती है। मतलब
भारतीय जनता पार्टी नहीं, कुछ ठीक भी है सर, करे, मैं उसमें आपके कोई पास सवाल आऊंगा। नहीं। विजय साहू जी हमारे साथ प्रवक्ता नहीं, हाथ से जुड़े भारतीय हुए जनता पार्टी हैं। कुछ विजय भी साहू जी, सवाल नहीं है। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में चंपई सोरेन के नाम का फायदा तो लिया जाएगा, क्योंकि देखिए सहजता है भाई, विनम्रता है, मुख्यमंत्री की कमान ली और फिर उसी हिसाब से ले जाकर सौंप दिया। सर किसी प्रकार का क्लेश नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं, मतलब साफ सुथरी राजनीति का एग्जाम्पल चंपई सोरेन। अब इसका फायदा हेमंत सोरेन लेने जा रहे हैं, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या इस बार विधानसभा चुनाव में ये जो दो चेहरे हैं चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन, ये आपको या आपकी पार्टी को, आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव कहां जा रहा है झारखंड का? देखिए, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, बोलिए। देखिए, झारखंड प्रदेश में जिस तरह से राजनीतिक माहौल क्रिएट करके इन लोगों ने रखा है, हाँ। आदरणीय चंपई सोरेन हो या हेमंत सोरेन जी हो, आदरणीय चंपई सोरेन को आप हटा देते और बोलते हैं कि मेरा पार्टी का विषय है। आप देखिए, लोकतंत्र में आप नेतागिरी करते हैं, राजनीति करते हैं, तो आप स्वयं का नहीं रह जाते हैं, आप लोगों का होते हैं। मेरा फोटो आ रहा है सर? नहीं, बोलिए बोलिए। तो ये लोग स्वयं का राजनीति नहीं कर सकते हैं। आप बोलते हैं मेरा अंदरूनी मामला है। इस लोकतंत्र में अंदरूनी क्या होता है? लोगों ने आपको चुन के भेजा ना, लोग आपको चुन के भेजे और आप गए विधानसभा में, आप निर्णय ले रहे। ठीक है, आपको किसने कहा था कि चंपई सोरेन को बनाइए? आपने फिर आपको किसने कहा कि चंपई सोरेन गलत काम कर, जनता के आंदोलन कर रही थी? अरे आप ही के दल के फाउंडर मेंबर चंपई दा थे, तो उनको रहने देते। ये सवाल तो झारखंड में है। अभी चंपई सोरेन को डिप्लोमेटिकली आप दबा के रखिए और फिर से आप उनको, आप क्या समझते हैं कि देखिए, चंपई सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री उनको पद पर अपमानित छुड़वाया करने का गया? काम किया गया। जबरदस्ती आप एक सीएम को फिर उसी मंत्रिपरिषद का सदस्य बना दिए जिस मंत्रिपरिषद का सुप्रीम ठीक है, ठीक है विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। एएस देवल जी जवाब दीजिए। जानबूझकर जबरदस्ती चंपई सोरेन को हटाया गया। डिबेट में पूरी बात आप सुन लीजिए। जब हम बैठे हुए हैं तो पूरा बात हमारा सुन लीजिए। मेरी बात तुरंत इधर उधर ले जाते हैं बात को। एक सेकंड, देखिए एक एक करके बात रखिए। विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा, समय कम है इसलिए देवल जी से जवाब लेना जरूरी है। सर, चंपई सोरेन को दबाव में ला करके मुख्यमंत्री पद की कुर्सी उनसे छीनी गई सर, उनसे ली गई ये पैर। और इस बार के चुनाव में आप लोग की हार होने जा रही है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए सर, समय का थोड़ा अभाव है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये हमारी पार्टी का विषय है और आजसू वाले और बीजेपी वाले, अब मैं बोलूं कि नहीं, मोदी जी को तो नहीं बनना चाहिए था प्रधानमंत्री, नितिन गडकरी को बनाए। क्या मैं इस पोजीशन पे हूँ बोलने के लिए? आजसू में क्यों सुदेश महतो ही हमेशा मंत्री बनेंगे? दूसरे में लंबोदर महतो भी तो बन सकते हैं। मैं बोलने के राइट रखता हूँ क्या? तो प्लीज इनको कहिए अपनी पार्टी का देखें, हमारी पार्टी में क्यों? अगर और बोल भी रहे हैं कि लोकतंत्र है, अरे तो जनता को हम जवाब देंगे जिसकी वोट हमें चाहिए। हमें आजसू के नेताओं के वोट थोड़ी चाहिए। और जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं कि नहीं अस्थिर, तो 4 बार हमें शपथ अपनी मेजोरिटी प्रूव करने का क्या कारण था? क्यों करनी पड़ी हमें? डिस्टर्ब किसने किया? आजसू और बीजेपी ने डिस्टर्ब किया। ये तो जनता को आप बताएंगे ना। ये बोल रहे हैं कि हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम किस पार्टी को शौक होता है कि अपने आप के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, अपनी मेजोरिटी सिद्ध करे? ठीक है, हमारे पास फुल मेजोरिटी है, उसके बाद हमें करने पड़ा। तो ये रमाकांत जी जवाब दीजिए। रमाकांत जी जवाब दीजिए कि आपको क्या समस्या? उनकी पार्टी का मैटर वो अपने हिसाब से सुलटा रहे हैं, वो अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं आगे। आप इसमें बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बन रहे हैं सर? नहीं, ये कह रहा था मैं कि चुनी हुई सरकार है, जनता ने वोट दिया है, मैंडेट दिया है, और ये लोग जिस तरीके से बंदर के हाथ पे नारियल वाली स्थिति जो ये लोग कर रहे हैं राज्य के साथ में, तो जनता को हलकान करने का अधिकार झारखंड मुक्ति मोर्चा को या इस सरकार को नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी हस्तक्षेप नहीं कर रही है। वही बात है कि इनके आंतरिक मामला, इन्हें किन्हें मुख्यमंत्री बनाना है बनाए, लेकिन भ्रष्टाचार पर नहीं। देखिए, एएस देवल जी जो कह रहे हैं रमाकांत जी, वो ठीक भी है ना। अरे भाई, विधानसभा चुनाव है, अपनी ताकत लगाइए। शिवराज सिंह चौहान जी, हेमंत बिस्व शर्मा जी, वो दोनों आए हैं। अब तो प्रदेश प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए। चुनाव लड़िए, आपको क्या फर्क पड़ता है चंपई सोरेन या हेमंत सोरेन हो सर? कोई हमारे चुनाव को लेकर के कोई फर्क नहीं पड़ती है। ये तो जवाब विधानसभा चुनाव में इन्हें मिल जाएगी, पूरी तरह हारेंगे ये। आप जनता को बताइए, करारा जवाब देगी। ठीक है, जनता इन्हें करारा जवाब देगी। ठीक है। ये सत्ता का लोभ जो इनमें दिखाई दिया है, ये लोभ, सत्ता का लोभ, इनका जवाब जनता करारा जवाब देगी इसको आने वाला विधानसभा चुनाव में।
ठीक है, तो आगामी विधानसभा चुनाव में आप इनको दिखा दीजिएगा। और सर ये बात तो सच है कि राज्य में एंटी इनकम्बेंसी, लोग कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है और जो एक स्थिर सरकार नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग और झारखंड के जो लोग हैं वो परेशान हो चुके हैं इस सरकार से। जवाब दीजिए एस देवल जी। ये रिपोर्ट आपको कहां से शिवम जी मिल गया कि जनता त्रस्त है? अरे सर, सारी रिपोर्ट आपके पास थोड़ी होगी, कुछ रिपोर्ट तो बाहर आएगी। आप ही के विपक्षी लोग हैं, ये लोग कहते हैं राजनीतिक कन्वेंसी है सर, हमारी भी तो वहां पर जनता तरफ, भाई सीधी बात है, भाई जनता का फीडबैक तो हम भी लेते हैं सर। हम यहाँ पर सिर्फ पावर से हम यहाँ पर सर रिपोर्ट लेके आएंगे तभी तो बैठे हुए हैं सर। पर हम आशु वाले और एनडीए वाले और हमें बताएंगे कि हम पार्टी और कोalition किस तरह से चलाएं, ये मुझे मंजूर नहीं है। ठीक है, अरे भाई इन्हें बटर जी को बोलिए ना, क्या बरी हो गए हैं क्या हेमंत जी? और ठीक है, देखिए हेमंत जी अभी बरी नहीं हुए हैं और इसे लेकर के ईडी ने चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। अरे बरी नहीं हो गए हैं तो आरोप। ठीक है, एक सेकंड विजय साहू जी जवाब दीजिए, थोड़ा समय बचा है सर। विजय जी जवाब दीजिए फटाफट। आरोपी नहीं है तो सिद्ध भी नहीं हुआ है। चलिए ठीक करा है, दीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है। रमाकांत जी पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। रियाज जी आपका भी, एस देओल जी आपका भी, विजय साहू जी आपका भी। तो राजनीति में सारा खेल सुचिता का है और उसका उदाहरण चंपई सोरेन। सहजता, सरलता और कुर्सी जिस जिम्मेदारी से ली थी उसी जिम्मेदारी के साथ हेमंत सोरेन के शरण में जाकर और मुनार्क और जो ये मुकुट है वो उतारकर उनके सामने रख दिया। तो अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है। तो चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वॉइस। नमस्कार।